हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 के लिए फॉर्म फिलअप चल रहे हैं, जो कि साथ ही 23 जुलाई तक चलने वाली है। यदि आप लोगों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द सबसे पहले फॉर्म फिलअप करिए, क्योंकि लास्ट में सर्वर बिजी हो जाएगा, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आप जानते हैं, यदि साथ ही आप सिंपली 10वीं पास है और आपकी एज भाई 18 से लेकर 28 के बीच में, तो ये फॉर्म भर सकते हैं। इस बार एसएससी एमटीएस और हवलदार में भाई सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, क्योंकि केवल आपको जीके ही पढ़ना और इंग्लिश पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। लेकिन साथ ही केवल आपको देखिएगा, मैथ में 20 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग का भी 20 क्वेश्चन आता है। टोटल 40 क्वेश्चन में से यदि साथी आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो केवल 40 में से 12 क्वेश्चन सही करने होंगे, और ओबीसी से आप हैं तो केवल आपको 10 क्वेश्चन सही करने होंगे। यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते तो केवल आपको 8 क्वेश्चन सही करने होंगे। इसका नंबर नहीं जुड़ता है, जो मेन आपका नंबर जुड़ेगा वो जीके इंग्लिश का रहता है। लेकिन साथ ही मैथ रीजनिंग आपको पास करना बहुत जरूरी। एक ही दिन आपका पेपर होता है कंप्यूटर के सामने, उसी पर 90 मिनट में आपको 90 क्वेश्चन सही करने रहेंगे, यानी 90 मिनट में आपको 90 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। नेगेटिव मार्किंग मैथ रीजनिंग में नहीं रहता है सेक्शन फर्स्ट में। सेक्शन सेकंड जो आपका होता है जीके इंग्लिश, जीके का 25 क्वेश्चन आता है साथी, और इंग्लिश का भी 25 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन। ये 150 नंबर का पेपर होता है, मेन आपका यही रहेगा। ओके, इसी से आपका मेरिट लिस्ट बनता है। मैथ रीजनिंग का नंबर नहीं जोड़ता है, अच्छी तरीके से जान लीजिए। मैथ रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, जीके इंग्लिश में 1 नंबर के नेगेटिव मार्किंग रहता है। ओके, तो इस समय हम क्या करें, अभी तक आपका फॉर्म फिलअप चलें, तो इसी फॉर्म फिलअप में हमने जितना भी प्रीवियस ईयर के सवाल है उसको कलेक्ट किया है, उसको लगातार हम आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हमारी क्लास नंबर 2 होने वाली है, जो कि साथ ही इसमें हम लोग फुल मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। चेक करिए कैसे सवाल आते हैं। ओके, जीके इंग्लिश मैथ रीजनिंग। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट में अपना स्कोर बताएगा कि आप सभी का 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ओके, तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक शाम में 6:30 बजे। ओके साथी, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हल करते हैं, देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? बताइएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो ये दमन और दीव का है। ऑप्शन है क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ये किसकी आत्मकथा है? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ये किसकी आत्मकथा है? तो साथ ही याद रखेंगे बराक ओबामा की है। डी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव जी को समर्पित है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा है? तो साथी, जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई तो उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। ऑप्शन बी यहाँ से क्या बनेगा आप सभी का? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? एक तो देखिए समता का अधिकार होता है, जो कि अनुच्छेद 14 में है, लेकिन साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता ये किस अनुच्छेद में है? तो भाई याद रखिएगा अनुच्छेद 16 में ये है। ऑप्शन सी क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो साथ ही बस आप सभी से एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, क्योंकि साथ ही इसमें हम क्या करेंगे कि कम से कम 10 से 15 हज़ार भाइयों को ऐड करेंगे, और इसमें हम अपनी साथ में तैयारी करने वाले हैं। तो इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे भाई। एक एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग हल करने वाले हैं। इस बार हमें टारगेट करना है कि एमटीएस और हवलदार में 1 सीट कन्फर्म करनी। ओके, तो तैयार हैं आप सभी को? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, रुक्मणी देवी को वर्ष 1965 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था।
उनका संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से था? भाई हम आपको बता दें एसएससी एमटीएस का ये फेवरेट सवालों में से एक होता है, ध्यान देंगे साथी आप लोग। ओके, तो रुक्मणी देवी अरुंडोल को वर्ष 1965 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। उनका संबंध किस नृत्य से था? बता सकते बिल्कुल, तो भरतनाट्यम से था। ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका? राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? विटामिन सी मतलब कि खट्टा चीज़, यानी साथ ही नींबू है खट्टा चीज़, तो सबसे बड़ा स्रोत कौन सा विटामिन सी का? तो नींबू हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या बनेगा? राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? मेगास्थनीज किसके दरबार में एक यूनानी राजदूत था? बताएंगे आप लोग। जो मेगास्थनीज था वो किसके दरबार में एक यूनानी राजदूत था? तो ये साथी चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इंग्लिश के सवाल कैसे पूछे जाते हैं एसएससी एमटीएस हॉलदार में। चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड, यानी साथी आप जिसे वन वर्ड के नाम से जानते हैं, आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसको आपको एक वर्ड में केवल बताना रहता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे आप हिंदी में सेम साथी इंग्लिश में वही कन्वर्ट होकर आता है। जैसे कि देखिए क्या दे रखा है, दैट कैन बी सीन थ्रू। इसका मतलब क्या होता है? इसे देखा जा सकता है। दैट कैन बी सीन थ्रू, इसे देखा जा सकता है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इंडिफैटिगेबल। इसका मतलब क्या होता है? अथक होता है। क्या साथी? अथक होता है। अथक का मतलब क्या होता है? न थकने वाला होता है। और ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी होता है। पारदर्शी होता है साथी, आप जानते हैं पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या होता है साथी? जिसे मतलब कि हम देखा जा सकता है ट्रांसपेरेंट के रूप में, तो इसका मतलब यही ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब ओपेक का मतलब क्या होता है? ओपेक का मतलब अपारदर्शी होता है, मतलब अस्पष्ट होता है। और रिवरेंट का मतलब क्या होता है? श्रद्धालु होता है। भाई हमें तो एक शब्द में बताना है, इसका मतलब दैट कैन बी सीन थ्रू, मतलब कि इसे देखा जा सकता है, बिल्कुल तो पारदर्शी हो यानी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसके लिए एक शब्द बनेगा, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, बहुत अच्छी तरीके से हम आपको इंग्लिश समझाएंगे साथी। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी अपोजिट का मतलब विलोम शब्द, जिसे आप हिंदी में क्या जानते हैं? विलोम शब्द, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटोनिम। कभी कभी एंटोनिम भी आ जाता है। एंटोनिम मतलब कि विलोम शब्द, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची समानार्थी शब्द, जिसे आप जानते हैं। लेकिन इसमें अपोजिट बताना है, जैसे कि सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्टेड मतलब साथी शेष निकालना या घटाना, आप जिसे जानते हैं घटाना भी होता है। बचपन से हम पढ़ते हैं कि सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड दिया, तो सब्ट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है? घटाना होता है। तो अब देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया? सेपरेटेड। सेपरेटेड का मतलब क्या होता है साथी? अलग अलग होता है, यानी अलग करना होता है। आप अलग करते हैं भाई, सेपरेट का मतलब। उसका साथी एडजंक्ट का मतलब क्या होता है? एक तरह से साथी आप बोलेंगे ऑक्सिलरी होता है, हेल्पर होता है, और एक्सेसरी होता है, मतलब कि सहायक के रूप में। तो क्या हो जाएगा? सेपरेट मतलब क्या होता है साथी? अलग करना, तो यही क्या हो जाएगा? एडजंक्ट हो जाएगा, यानी सहायक के रूप में हो जाएगा। और रिकैप मतलब हम लोग कुछ रिकैप करते हैं ना, यानी पुनर्कथन, यानी संक्षिप्त रूप में करते हैं ना, उसी को। और एनिहिलेटरी का मतलब क्या होता है भाई? तो ये आपका विनाशक होता है। क्या होता है साथी? विनाशक होता है। तो इस सवाल का जो ऑप्शन बी बनेगा सब्ट्रैक्टेड ना, इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो एडजंक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? यदि किसी प्रश्न पर आपको डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, यानी सेम मतलब कि एक्सप्लिसिट का मतलब सेम आपको बताना है। जैसे एक तरह से भाई इसमें आपका समानार्थी शब्द बताना है, सिनोनिम्स बताना है। मतलब कि एक्सप्लिसिट का मतलब होता क्या, पहले ये आप जानिए क्या होता है साथी। जैसे कि स्पष्ट होता है भाई, क्या होता है? स्पष्ट होता है। और साथ ही आपका प्रकट होता है, बहुत चीज़ होता है। और आपका मुखर भी होता है। एक्सप्लिसिट का मतलब मुखर होता है, तो इसका मतलब हमको सेम बताना है। तो देखिए अब नेबुलस का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट होता है भाई। नेबुलस जो दिया है ना ऑप्शन ए, इसका मतलब क्या होता है? अस्पष्ट होता है, ध्यान देंगे साथी। उसका वोक का मतलब क्या होता है भाई?
वो का मतलब कि जैसे कि प्रचलन, एक रिवाज, जिसे हमारे गांव में रिवाज होता है किसी चीज़ का, और प्रचलन होता है। ओके मेरे दोस्त। अब परफेक्ट का मतलब कि बिल्कुल उत्तम, सुंदर, और स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है भाई, जैसे विशिष्ट रूप से हम करते हैं ना असामान्य, तो हमको तो बताना है स्पष्ट का बिल्कुल सामान्य बताना है, सेम बताना है, तो क्या हो जाएगा साथी, असामान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, असामान्य। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देंगे साथी आप सभी दोस्त। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को हल करने में, तो डी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चूज द इनकरेक्टली स्पेलिंग वाला वर्ड है, यानी साथी इसमें आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। यानी 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ना एक ऑप्शन आपका जो है स्पेलिंग में कहीं ना कहीं त्रुटि है, इनकरेक्ट है, तो उसे सही बताना है। जैसे देखिए पहला ऑप्शन थंडर, THUNDR, मतलब इसका क्या होता है, गड़गड़ाहट होता है, ये तो ठीक है भाई। क्या होता है साथी, गड़ाहट होता है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल ठीक है। ऑब्जर्व, लेकिन साथ देखिए ऑब्जर्व, जैसे हम लोग किसी चीज़ का निरीक्षण करते हैं, गौर से देखते हैं, तो लेकिन इसका स्पेलिंग क्या होता है भाई, OBSERV होता है, लेकिन इसमें देखिए OBSRE दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगा साथी, इनकरेक्ट है भाई, स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट है, जो कि आपका ठीक है ऑब्जर्व है। क्लब का मतलब क्या होता है, क्लब में जैसे आप जाते हैं सभा होता है, कई लोगों का इकट्ठा होता है, पार्टी उटी होता है। ओके मेरे दोस्त, तो इनमें से इनकरेक्टली वाला जो स्पेलिंग वाला वर्ड है वो कौन है, ऑब्जर्व है, ये ठीक है आपका। ओके, तो ध्यान देंगे साथी। तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। देखिए साथी एंटोनिम आ गया, बहुत बार यही सवाल पूछेगा, क्लियर है, 4 सवाल ये आएगा आपके पेपर में। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, अपोजिट, अपोजिट का मतलब विलोम शब्द बताना है, एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द, सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची होता है। अब देखिए आपको एक सेंटेंस दे रखा है, जैसे वी शुड हैव वार्नड यू दैट दे वर कमिंग, तो हम आपको क्लियर कर दे साथी, जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस दे तो सब सिंपली आपको जो अंडरलाइन है केवल उसी को पढ़ना है, उसी को समझना है, पूरे आपको सेंटेंस को पढ़ना नहीं है। जब आपको साथी जो अंडरलाइन वाला जो रहेगा ना शब्द वो नहीं समझ में आए, तब आप पूरे सेंटेंस को पढ़िएगा। जैसे यहाँ पे देखिए वार्न दिया है, तो इसका मतलब आप जानते हैं कि आगाह होता है। क्या साथी, हम आपको वार्न कर रहे हैं कि अपनी तैयारी स्टार्ट करिए, समय बिल्कुल भी नहीं है, तो हमको क्या करें, आगाह कर रहे हैं। वार्न का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, आगाह होता है। तो अब इसका मतलब हम एंटोनिम बताएंगे, यानी अपोजिट बताएंगे, विलोम शब्द बताएंगे। यानी साथी देखिए वेक का मतलब क्या होता है, जागना होता है भाई, जाग गया होता है। और प्रेडिक्टेड मतलब क्या होता है, जैसे हम भविष्यवाणी करते हैं, जैसे मैच उच होता है तो हम भविष्यवाणी करते हैं, भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो आज लगता है भारत मैच जीत जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं भाई। ओके, और प्रिपेयर्ड का मतलब क्या होता है साथी, तैयार होता है। उसके बाद इम्पेरिलेट का मतलब क्या होता है भाई, आपका संकट में डालना, खतरे से, ये होता है आपका भाई, खतरे से और आपका संकट से डालना, ये होता है आपका। तो ये आपका वार मतलब आगा, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, संकट हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा इस सवाल का, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, तो उम्मीद करूँगा बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे इंग्लिश। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी देखिए ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग, इसका मतलब एक शब्द में आपको बताना है, जैसे ए हाउस ऑफ शेल्टर यानी एक कुत्ते के लिए शेल्टर यानी आश्रय का घर, यानी कुत्ते के लिए जो आश्रय का घर होता है रहने वाला, उसको क्या बोलते हैं, केनल। केनल मतलब क्या होता है, यही होता है आपका साथी, कुत्ता घर होता है यही। केनल मतलब क्या होता है, कुत्ता घर होता है। और डेन का मतलब क्या होता है, दी जाने वाली कोई वस्तु होता है। और बर्न्स का मतलब क्या होता है, खलियान होता है। खलियान का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे अगल बगल रहते हैं ना जमीन, बीच में क्या आता है, मैदान रहता है, अगल बगल उसके घर वर रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खलियान टाइप का। और हैंगर का मतलब हैंगर ही होता है। ओके, तो ये हाउस ऑफ शेल्टर फॉर डॉग यानी एक कुत्ते के लिए जो आश्रय का घर होता है उसको क्या बोलते हैं, कैनल बोलते हैं भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फिर से जीके एक सवाल कुछ हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह
सन 1855-56 के बीच हुआ था। बताइए साथी, इनमें से कौन सा विद्रोह सन 1855-56 के बीच हुआ था? तो भाई संताल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए आपका यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 को, काई और लाइकेन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये भाई टुंड्रा वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए क्या बनेगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को, कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? साइंस का भी एक आध दो सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा, उसको भी हम कवर करेंगे। कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? तो भाई केंद्रक में होता है। बी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने मनाया जाता है? तो भाई याद रखेंगे अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन सी क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पहला उच्च न्यायालय किस सन में स्थापित किया गया था? भारत में जो पहला उच्च न्यायालय आपका स्थापित किया गया था मेरे दोस्त, ये 1862 में किया गया था। चलिए आप बताइए साथी कि भारत में जो पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था 1862 में, कहाँ पर किया गया था? कमेंट करके बताइए आप सभी दोस्त। इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, HW रहेगा। ओके, चलिए अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किसमें शामिल कर लिया गया था? बताइए साथी, ये महत्वपूर्ण सवाल। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा साथी, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। मेन आपका साथी नोटिफिकेशन है, जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ओके, तो 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को ये जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर लिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, सुग्गी भारत के किस राज्य के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भाई देखिए आपके पेपर में सबसे अधिक जो 25 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मान के चलिए साथी वो स्टैटिक जीके सवाल पूछे जाते हैं। ओके, पूरा टॉपिक भी क्लियर है कि इस टॉपिक से एमटीएस के पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। तो बताइए साथी, सुग्गी भारत के किस राज्य के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है सुग्गी। ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अब देखिए साथी रीजनिंग के सवाल को हल करेंगे। भाई देखिए आपको रीजनिंग में 20 क्वेश्चन मान के चलिए आराम से साथी 20 में से 14 से 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। भाई ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। देखिए ये आपका ओरिजिनल सवाल है, जैसे पेपर में सवाल पूछा था, उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह का पर आ सकता है। यानी देखिए 5 का संबंध 125 से है, डबल अनुपात लग गया है। 6 का संबंध 200 से 16 है भाई, उसके बाद 3 का संबंध दिया है। यानी साथी इसमें देखिए भाई क्या दे रखा है, यानी 5 का क्यूब साथी कितना होता है भाई? 125 होता है। और आप जानते हैं 6 का क्यूब, यहाँ तो 5 का क्यूब है 125, उसका साथी 6 का क्यूब तो भाई आप जानते हैं कितना होता है? 216 होता है। तो उसी प्रकार यहाँ हम दिमाग क्या लगाएंगे? 3 का क्यूब दिमाग लगा देंगे। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 9 9 9 3 या 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन साथी ऑप्शन में दिया नहीं है 27, इसका मतलब हम किसी ऑप्शन को बना लेते हैं, यही आपका नियम लगेगा साथी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, 27 बिल्कुल परफेक्ट आंसर। लेकिन साथी एक और सवाल इस पे आया था, जैसे यहाँ पे अब दिया है कि 5 का संबंध 127 दिया है, और साथी 6 का जो संबंध था वो 218 दिया था। उसके बाद मेरे दोस्त आपसे 3 का संबंध पूछेगा। तो जैसे देखिए 5 का तो अभी जस्ट हमने क्यूब निकाला 125 में जोड़ 2 को जोड़ देंगे तो साथ ही 127 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब साथ ही 216 होता है, 216 में 2 को जोड़ देंगे तो भाई 218 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 3 का क्यूब कितना होता है? 27 में 2 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। ये भी आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका एक क्वेश्चन था। ओके, तो ये ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान से आप लोग हल करेंगे। ओके, यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत? तो उम्मीद करूँगा साथी बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, दिए गए 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर
दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। जैसे गुणा और प्लस को आपस में बदलना है, ये आपका समीकरण दिया है, उसका बाद हल करना है। कैसे हल करना है देखिए, तो समीकरण देखिए साथी 24 दिया है, 24 के बाद देखिए गुणा है, तो गुणा की जगह साथ ही हमें प्लस रखना है भाई, क्योंकि देखिए क्या दिया, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का मान क्या होगा, यानी गुणा और प्लस को आपस में बदलना है, यानी गुणा की जगह साथ ही हमें प्लस रखना है और प्लस की जगह में गुणा रखना है। ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे देखिए 24 के बाद गुणा तो हमने प्लस रखा है, उसका देखिए 8 है, 8 के बाद देखिए साथ ही प्लस है, तो प्लस की जगह में गुणा रखना है। ओके, अब उसका देखिए 8 आपका प्लस की जगह गुणा 6 है, 6 के बाद भाग है, भाग के बाद 3 है, -18। अब इसमें हम लोग बॉडमस के नियम बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे। बॉडमस के नियम जब आप लगाएंगे तो सबसे पहले आपका भाग होगा साथी, तो देखिए 24 + 8 गुणे 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, -18 हो जाएगा। फिर अब देखिए भाग का तो काम खत्म, अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा का इस्तेमाल करेंगे। 24 + 8 दूना 16 -18। अब देखिए गुणा भी खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, एडिशन कराएंगे, प्लस करेंगे। 24 16 कितना होता है साथी, 40 होता है। 40 में से 18 घटा देंगे तो 22। इसका मतलब हम लोग का कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बताइए साथी, यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत जरूर से पूछेगा साथी, कोई भी क्वेश्चन पे डाउट लेकर आपको नहीं चलना है। इस बार यही थीम है, इस बार हमें एक सीट लेनी है। ओके, चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या दे रखा है। एक निश्चित कोड भाषा में हम्प को GTLO लिखा जाता है और लाइक को KHJD लिखा जाता है, तो उस भाषा में प्ले को कैसे लिखा जाएगा। एक एक को हम समझेंगे, पहले एक एक को हम लोग समझेंगे आराम से, अच्छी तरीके से, जल्दीबाजी में हम गलत नहीं करेंगे। जैसे साथी देखिए क्या दे रखा है, पहला HUMP हम्प दिया है, इसका कोड क्या दे रखा है प्रश्न में, G किया है, T किया है, L किया है, O किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हर एक अक्षर के साथ ही कोड करना है, ये बात याद रखिएगा। जैसे यच आपको साथी भाई देखिए, यदि आपको रीजनिंग में कम से कम 8 क्वेश्चन सही करने हैं तो भाई आपको A से लेकर Z तक जो सभी अक्षर होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, उनके जो है ना, आपको उनका स्थानीय मान मालूम होना चाहिए, हर एक अक्षर का नंबर मालूम होना चाहिए, नंबरिंग आपको आनी चाहिए। जैसे यच आपका साथी 8 नंबर होता है, यू आपका 21 नंबर होता है, यम साथी 13 नंबर होता है, पी आपका 16 नंबर होता है, और जी देखिए 7 नंबर होता है, टी 20 नंबर होता है, यल 12 नंबर का होता है, ओ 15 नंबर। अब ध्यान से देखिए क्या दिमाग लगाया है, 16 से देखिए 15 यानी -1 किया है, 13 से 12 किया है साथी, यानी 13 में से घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, 21 से 20 यानी -1 हो जाएगा, 8 से 7 यानी -1 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या दिमाग लगाया है, -1 -1 -1, यानी इसमें -1 करके कोड किया है। ओके, ये हमें मालूम होगा कि पहले में तो -1 क्या है। अब सेकंड का भी हम लोग चेक करेंगे। जैसे लाइक को क्या लिखा है, KHJD लिखा है, LI। देखिए साथी, हमें ऐसा रहता है कि हम तुरंत जल्दी हम कर सकते थे, लेकिन साथी बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, तो हम आराम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए कंप्लीट क्लास को अच्छे से देखिएगा और टेस्ट को लगाइएगा अच्छे से। KHJD देखिए, ई साथी 5 होता है, डी आपका 4 होता है, इसका मतलब इसमें भी -1 क्या है, के आपका 11 होता है, जे 10 होता है, यानी इसमें भी साथी -1 क्या है, आई 9 नंबर का होता है, एच 8 नंबर का होता है, यानी इसमें भी देखिए -1 क्या है, एल 12 होता है, के 11 होता है, यानी इसमें भी -1 क्या है। ये हमें मालूम हो चुका है कि साथ ही इसमें -1 करके हर एक अक्षर का कोड किया है। अब हम सेम यही -1 का दिमाग लगाएंगे जो हमसे पूछा है, प्ले, PLAY। P होता है साथी 16, L होता है 12, E होता है 1, Y होता है 25। देखिए 16 में से घटाएंगे, 12 में से घटाएंगे, A में से घटाएंगे और 25 में से घटाएंगे, 16 में से घटाएंगे 15, 15 पे क्या होता है साथी, O होता है, 12 में से घटाएंगे 11, 11 पे कौन सा अक्षर होता है, किया था। ओके, देखिए किस ऑप्शन भाई, 3 ऑप्शन में है। अब देखिए एक में से कब, यहाँ तो 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए को हमेशा याद जानते साथी 27 मान लेंगे आप लोग, तो 27 में से घटाएंगे 26, 26 पे कौन अक्षर था आप जानते, लास्ट अक्षर है तो जेड आएगा भाई। 25 में से घटा देंगे 24, 24 पे कौन है एक्स। देखिए OKZX आ रहा है, OKZX कौन सा ऑप्शन है, OKZX, तो देखिए ऑप्शन बी है। तो 24 का बी ऑप्शन इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए, आप जानते साथी ए से लेकर जेड तक होता है, जैसे ही साथी आप 27 28 बढ़ते हैं वो फिर से ए से शुरू हो जाता है मेरे दोस्त, याद रखिए आप लोग, कंफ्यूज आपको नहीं होना चाहिए। ओके,
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या दे रखा है भाई। उस विकल्प को चुनिए जो पांचवें पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित। यानी देखिए सवाल अच्छे समझिए, AR 37 का संबंध DW 44 संबंध है, उसके बाद PQ 43 का संबंध जो वो S भी 50 से संबंधित है, फिर उसके साथ ही GF का संबंध 31 से आपको बताना है। तो सबसे पहले आप हल करेंगे साथी AR 37 का संबंध DW 44 से कैसे बना है, पहले इसको आपको हल करना है, समझना है। तो देखा जाए तो भाई जैसे AR और 37 है, इसका संबंध क्या है DW 44 है, 37 से 44 यानी 37 में प्लस 7 करेंगे तो 44 हो जाएगा। पहले हम नंबर को हल कर दिया तो 37 में 7 को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग अक्षर को हल करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हर एक अक्षर का कोड कर देंगे। ए आपका 1 नंबर होता है, डी आपका 4 नंबर का होता है, आर मेरे दोस्त 18 नंबर का होता है, डब्ल्यू आपका 23 नंबर का होता है। दूसरा का काम कर दिया कि हर एक अक्षर का हमने कोड कर दिया। 1 से 4 देखिए, 1 में साथ ही 3 को जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा, 18 में 5 को जोड़ देंगे तो भाई 23 बन जाएगा। अब देखिए रिलेशन क्या है, +3 +5 और नंबर +7, यानी इसमें क्या क्या है +3 +5 +7 को जोड़ा है। ओके साथी, ऑड नंबर चल रहा है, यहाँ पे विषम नंबर चल रहा है, +3 +5 +7 चल रहा है। अब उसके बाद सेकंड का हम लोग चेक करेंगे, PQ 43 का संबंध SB 50 से देखेंगे आप लोग अच्छे से। जैसे PQ 43 है और इसका संबंध क्या है मेरे दोस्त, यस भी क्या है 50। देखिए 43 से 50 यानी +7 ऑलरेडी जोड़ दिया है। P देखिए 16 होता है, यस साथी 19 होता है, Q 17 होता है, भी 22 होता है। इसका मतलब देखिए 16 से 19 यानी इसमें भी +3 को जोड़ा है और 17 में 5 को जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। इसमें भी देखिए +3 +5 +7 किया है, इसका मतलब हमें मालूम हो चुका है कि +3 +5 +7 को जोड़ा है। अब देखेंगे आप लोग GF 31 यानी GF गर्लफ्रेंड वाला नहीं मेरे भाई, ये अक्षर वाला 31 है, ध्यान दीजिएगा। ओके 31 में 7 को जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। 38 देखिए ऑप्शन सभी में भाई दे रखा है, G आपका 7 होता है, F आपका 6 होता है, इसमें +3 को जोड़ दीजिए, इसमें +5 को जोड़ दीजिए, 7 3 10, 10 पे कौन अक्षर आता है गुरु, J आता है, 6 5 11, 11 पे कौन होता है JK 38, यही आपका बन रहा है साथी, JK 38 बन रहा है, बिल्कुल ठीक, यानी JK 38 देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों सभी को समझ में आए, यहाँ पर किसी को दिक्कत किसी भी प्रकार का बताइए साथी। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 को हल करेंगे। भाई 2 सवाल आपके पेपर मान के चलिए पक्का है, 2 सवाल हर शिफ्ट में पूछेगा। श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए, निम्नलिखित प्रश्न में श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। देखिए 100 हल करते रहिए साथी, 100 105 92, उसके बाद 113, उसके बाद 84 दिया है, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। अब देखा जाए तो भाई 100 से 105 किया यानी +5 को जोड़ दिया है, फिर देखिए घट गया है यानी साथी 105 में से हम क्या घटाएंगे 92 आ जाएगा भाई, यानी साथी हम लोग -13 को घटाते हैं तो भाई हमारा बन सकता है। फिर देखिए 92 से 113 यानी +21 कर दिया है गुरु, फिर 113 से 84 बनाया है, फिर साथ ही 19 घटाया। ये समीकरण नहीं बैठ रहा है भाई, बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है। अब देखिए ध्यान से आप लोग 100 से 92 किया है, एक बीच का छोड़ा है भाई, 100 से 92 यानी 100 में से -8 के करेंगे तो 92 हो जाएगा। फिर देखिए साथी 92 से हम लोग 113 को छोड़ रहे हैं, 92 में से यदि आप -8 को करेंगे तो 84 बन जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अब जो जो छोड़ा उसको चेक करिए, 105 से यहाँ पे 113 बना, यानी 105 में साथ यदि 8 को जोड़ेंगे तो भाई 113 हो जाता है। फिर देखिए 113 के बाद हम लोग 84 को छोड़ेंगे, जिस तरह से देखिए -8 इसमें क्या है, -8 इसमें क्या है, तो 113 में आप 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। यही हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। आप चेक कर सकते हैं साथी, तो 26 के यहाँ से डी ऑप्शन क्या बनेगा हम लोग का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए इस सवाल को हल करने में किसी प्रकार का दिक्कत, बिल्कुल नहीं जी सर। अगला सवाल बढ़ा जाए, चलिए 27 नंबर को हल करिए सर, ये बहुत इजी सवाल है। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए,
115, 117 लिखते लिखते आपका आंसर आ जाएगा 119, 121, 123, यानी देखिए 15, 17, 19, 21, 23, 25 हो जाएगा, यानी 125 हो जाएगा। यही हमारा 125 यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथी बताइए 125 क्या आप सभी को समझ में आया? 115, 17 यानी +2, फिर 17 से 19 +2, 19 से 21 +2, 21 से 23 +2, तो 23 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा डायरेक्टली। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 मैथ का सॉल्व दिया है। देखिए 15% और 35% के क्रमागत बट्टे कितने एकल बट्टे के बराबर। जब साथी आप सभी को 2% दिया हो और एकल बट्टा पूछे तो सिंपली आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, x + y - x × y अपान में 100, यही फार्मूला आपको यूज करना है। देखिए x आपका 15 है, y आपका 35, यानी x + y कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 15 और 35 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा ना। उसका देखिए x आपका और y यानी मल्टीप्लाई एक बार फिर से करना पड़ेगा आपका 15 और 35 का बटे में 100। इसको हल कर देंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इधर से 50 और इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको हम पहले हल करेंगे। 15 का मल्टीप्लाई 35 में करते हैं तो कितना आएगा, 15 × 5 = 75 का 5 7, 15 × 45 7 52, यानी 525 बटे 100 हो जा रहा है। अब इसको काटेंगे तो देखिए ये 25 का स्क्वायर होता है भाई, 5 अब कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 25 का स्क्वायर 525 होता है, 25 चौका 100। अब देखिए 25 बटे 4, अब 4 का जब आप लोग पॉइंट में कराएंगे तो 4 × 34 समथिंग आएगा, यानी 50 में से 6 को घटाएंगे 44, तो 44 समथिंग आपका प्रतिशत आएगा। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके साथी, बस इतना आपको हल करना है। तो उम्मीद करूँगी ये सिंपली सवाल मैथ का भाई आपको आता होंगे, यहाँ पे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी मैथ में। बताइए साथी, किसी प्रकार की दिक्कत? ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को। देखिए साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष में 1150 रुपये की राशि 12,888 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर क्या होगी। यानी इसमें साथी आप सभी से रेट पूछा है भाई। अब साथी पहले आप ये चेक करिए, देखिए पहले क्या हो रहा है, सवाल को समझिए। साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष में 11,500 रुपये की राशि 12,880 रुपये ब्याज होती है। यानी साथी इसमें मिश्रधन भी दे रखा है, यानी ब्याज आपको निकालना पड़ेगा। क्या साथी, इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है भाई, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, यानी ए माइनस पी होता है कि नहीं भाई। ए मतलब आपका मिश्रधन, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। तो आपका मिश्रधन कितना दिया है, जो साथी 12,880 हो जा रहा है, और प्रिंसिपल कितना दिया है गुरु, तो 11,500 दिया है। तो यहाँ से इंटरेस्ट हम लोग यानी ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, 12,880 में से 11,500 को माइनस करना है, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ साथी 118 यानी 1380 हो जाएगा गुरु। यहाँ से हमारा इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया साथी, 1380। आप ध्यान दीजिएगा साथी, आई आपका यहाँ से कितना हो गया, यानी इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट 1380 हो गया। ठीक, अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। तो अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट को निकाला है साथी 1380, मिश्रधन माइनस मूलधन। प्रिंसिपल क्या है साथी, कितना, मूलधन कितना है 11,500 दिया है। रेट हमसे पूछा, रेट हमेशा प्रतिशत में रहता है, वही हमसे पूछा है, आर हमसे पूछ दिया है। टाइम कितना दिया है, देखिए 2 वर्ष दे रखा है, बटे में आपका 100 हो जाएगा। बस हल करना है इसको, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 1 2 9 18 यानी 690 हो जाएगा। जब साथी आर की वैल्यू आप यहाँ निकालेंगे 690 अपान में साथी 115 हो जाएगा। 115 छक्का कितना होता है, 690 होता है। तो आर की वैल्यू कितना होगा साथी, 6% हो जाएगा। कितना गुरु, 6% हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके दोस्त, बेसिक सवाल है गुरु, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। अभी मॉडल पेपर चला है, आप अभी सवाल को हल करते रहिए। अभी हम अच्छे से एक एक क्लियर का आपको चीज़ करेंगे, टेंशन आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। मैथ के ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए साथी, मैथ का आखिरी सवाल और आज की इस क्लास का आखिरी सवाल हल कर लेते हैं। देखिए, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि चीनी पर कोई अतिरिक्त राशि खर्चा न करनी पड़े। बस देखिए ये सवाल आ गया। तो आपको सिंपल क्या करना है,
पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं। जब 1% दिया हो तो पूरा सवाल पढ़ने की पहले तो आपको आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जैसे 40% की वृद्धि, बस इतना ही पढ़ना है। 40% की वृद्धि हो या 40% की कमी हो, बस यही आपको चेक करना है कि वृद्धि हो रही है कि कमी हो रहा है। जब साथी 40% की वृद्धि हुई तो आपको क्या करना है, 40 ऊपर लिखना है, बटे में 100 में आपको क्या करना है, 40 को जोड़ना है। जब वृद्धि हो रहा तब ये आपका कंडीशन यूज होगा। 40 बटे में 100 प्लस 40 और मल्टीप्लाइड बाई साथी आपका 100 हो जाए, इतना हल करना है। तो क्या हम साथी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 40 को ऊपर लिख सकते हैं, नीचे यदि हम 100 में 40 को जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब हल कर दिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100 गुणे 4 400, 100 गुणे यहाँ साथी आपका कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 400 बटे में आपका यहाँ पे 14। अब 14 का भाग साथी आपको 400 में देना है तो कितना होगा, 14 कम 14, 14 दूना 28, 40 में से 28 12 120, यानी 14 बटे 112, यानी 28 दशमलव आपका समथिंग आएगा, 28.5 देखिए ऑप्शन दे रखा है, तो ये हो जाएगा 28.5% हो जाएगा। तो आप ऐसे हल करेंगे साथी। ओके, जब 40% की वृद्धि हो तो आप 40 बटे 140, यदि साथी मान लीजिए यहीं पर 40% की हानि हो, कमी हो, तो आप क्या करेंगे, 40 तो ऊपर लिखेंगे, लेकिन साथी आप नीचे जो हम वृद्धि के टाइम में 100 में 40 को जोड़ रहे थे ना, तो 100 में से आप 40 को घटा के लिखेंगे। जब आपका कमी हो, हानि हो, तो क्या आप लिखेंगे, 100 में से हम 40 को घटाएंगे तो 60 बचेगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको हल करेंगे तो आपका क्या होगा साथी, कमी का कंडीशन आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, उसके बाद साथी 200 बटे 3, कितना वैल्यू होता है 200 बटे 3 का। चलिए राइट आंसर कमेंट बताइए। प्रतिशत का पहला कॉन्सेप्ट यही है, आपको मालूम होना चाहिए। तो साथी फाइनली 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ, उम्मीद करूंगा दोस्त एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बताइए किसी प्रकार को दिक्कत यहाँ पे, किसी भी प्रकार का जीके या आपको रीजनिंग में, मैथ में या इंग्लिश में, बताइए साथी। ये पहला मॉडल पेपर था, बीच बीच में हम लोग मॉडल पेपर को भी हल करते रहेंगे। वैसे मेन तो हम जीके इंग्लिश पे अधिक फोकस करने वाले हैं। ओके, तो उम्मीद करूँगा दोस्त हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक और नई क्लास के साथ। आप चैनल पे नए तो अपने दोस्तों में सेशन को भी शेयर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम लिंक है, इसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आप जरूर ज्वाइन करेंगे। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।